हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? जय हिंद। तो प्यारे दोस्तों, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है रीजनिंग की। तो आज हम लोग अपना एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और पिछले क्लास में मैंने आप लोग को पूरा सिलेबस लिखवा दिया है और जाहिर सी बात है, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप सिलेबस नोट कर चुके होंगे। ओके, तो आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्लास में और हम लोग आज एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालॉजी। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आपको पता है कि ये क्लास हमारी जो है वो हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा लाभ हो गया इससे हमको। ठीक है, तो हम लोग इसमें यूपीएसआई, एसएससी जीडी और आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, इन सभी के लिए इंक्लूड करके पूरा हम लोग टोटल पूरा फुल सिलेबस ही पढ़ लेंगे, जिससे कि हमको किसी भी एग्ज़ाम को देने में हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। और हमारा टॉपिक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? हमारा है एनालॉजी। ओके, एनालॉजी हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ओके, एनालॉजी हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो एनालॉजी में आपको मैं बताना चाहूँगा, एनालॉजी का मीन्स तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इस तरह से, लेकिन आपको जिस तरह से एनालॉजी में बता रहा हूँ कि एनालॉजी का एक सिंपल मीन्स होता है, वो सिमिलरिटी होती है। सिमिलरिटी से आप मतलब आप क्या समझ सकते हैं? सिमिलरिटी से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए सिमिलरिटी, ठीक है, ओके, सिमिलरिटी, ठीक है। सिमिलरिटी से मतलब है क्या है कि समानता। कोई दो चीज़ें दी हुई हैं आपको, उनमें समानता क्या है ये आपको चेक करना रहता है। मान लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल एग्जांपल। देखिए, एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि, और सबसे पहली बात तो इसकी पहचान क्या होती है एनालॉजी की। एनालॉजी के क्वेश्चंस को आप कैसे पहचानोगे? एनालॉजी के क्वेश्चंस को पहचानने की एक ट्रिक होती है। देखिए, सिंपल आपको एक एलिमेंट यहाँ पर लिखा होगा, उसके बाद आपको ये अनुपात का चिन्ह लगा होगा, फिर एक एलिमेंट आपको यहाँ पर लिखा होगा। ओके, देन यहाँ पर समानुपात का साइन लगा होगा और यहाँ पर आपको एक एलिमेंट यहाँ लिखा होगा और एक एलिमेंट आपसे यहाँ पर पूछेगा। ओके, कि इसका इससे क्या रिलेशन है। ओके, सब सिंपल सीधी सी बात है, इसका रिलेशन इससे है और इसका रिलेशन इससे हमको बताना होगा। तो जो रिलेशन इसका इससे होगा, रिलेशन, ओके, जो रिलेशन इसका इससे होगा, सेम वही रिलेशन इसका इससे होना चाहिए। ओके, रिलेशन, ओके, सेम यही रिलेशन इसका इससे होना चाहिए और जो रिलेशन इसका इससे है वही रिलेशन सेम यहाँ भी होना चाहिए। ओके, देन जैसे मान लीजिए सपोज दैट, और जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि ये साइन कहाँ यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो सिंपल देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे समानुपात का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा जो बच्चे मैथ के हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो बच्चे ऐसे बायो के होंगे उनको शायद ना पता हो। देखिए, मान लीजिए कि 2/2 लिखा है। ओके, जैसे 1 मिनट, देखिए 2:2 समानुपात का साइन लगा दिया, फिर क्या होगा? मान लीजिए यहाँ पे 3:3। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 2/2 = 3/3। ओके, और इसको हम लोग जब कैंसिल आउट करेंगे तो 1 = ये कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि LHS = RHS। ये समानुपात का जो साइन है वो यही डिफाइन कराता है आपसे कभी भी कि आपका राइट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड के बराबर होना चाहिए। सिंपल। ओके, और कुछ इसमें कुछ खास नहीं होता है। ओके, तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद क्या होगा। बोर्ड भी वाइट साफ नहीं हो रहा सही से, इसमें कुछ दिक्कत आ गई है लगता है, मार्कर में प्रॉब्लम है थोड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू दिखाता हूँ। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मान लीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा जूता। ओके, सिंपल। जूते को हम कहाँ पहनते हैं? जूते को हम पहनते हैं पैरों में अपने। ओके, पैर में पहनते हैं, पैरों में लिख दिया, पैर होगा यहाँ पे। ओके, फिर समानुपात का चिन्ह लगाएंगे हम। ओके, अब बताइए, यहाँ पर मैंने लिखा टोपी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि टोपी को आप लोग कहाँ पहनते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे फटाफट बताइए कि टोपी को आप लोग कहाँ पहनते हैं।
ठीक है। जिस तरह से हम जूते को, जो देखो ये रिलेशन देखो, जूते को जिस तरह से हम पैरों में पहनते हैं तो सिंपल सी चीज़ है कि टोपी भी हमारी पहनने वाली चीज़ है, पहनने वाली चीज़ है ना टोपी, बताओ, टोपी भी हमारी पहनने वाली चीज़ है। तो टोपी को हम लोग कहाँ पहनते हैं? टोपी को हम लोग पैरों में तो पहनेंगे नहीं, ओके, हाथ में तो लगा के घूमेंगे नहीं, ओके, कमर में पैंट में कहीं लगा के घूमेंगे नहीं। सिंपल टोपी को हम लोग पहनते हैं अपने सर पे, ठीक है। टोपी सर पे पहनने की चीज़ होती है, तो टोपी को हम लोग सिर पे ही पहनेंगे, सर पे, ओके। तो जो रिलेशन यहाँ जूते का पैर से है वही रिलेशन टोपी का यहाँ पर सिर से है, क्योंकि जूता पहनने की चीज़ है पैर में, टोपी पहनने की चीज़ है सिर में, ओके, सिंपल। इसी तरह से और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा उसको। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट हमारा है, मान लीजिए कि राम, ओके, और मान लीजिए कि वो है डॉक्टर, डॉक्टर, राम डॉक्टर है, सिंपल समानुपात का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे हम, ओके। और बोलेंगे क्या, और मान लीजिए मैं खुद को ले लेता हूँ, मैं अपना नाम लिख देता हूँ अंकित, ओके। अब बताइए, यहाँ पर राम का प्रोफेशन बताया गया है, राम का प्रोफेशन यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि राम प्रोफेशनली क्या काम करता है, ओके। तो सिंपल यहाँ पर जैसे अंकित जो है, ये अंकित क्या करता है, ये और कोई क्या क्या काम करता होगा, सिंपल सा आप बता सकते हैं कि राम यहाँ पर डॉक्टर है, ओके। राम का प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल वर्क जो राम करता है वो है राम डॉक्टर। अंकित क्या करता है, यहाँ पर अंकित मान लीजिए आपको, यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता भी हूँ, तो सिंपल आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप टीचर लिख सकते हैं, ओके, टीचर, या फिर आप यहाँ पर आप सपोज दैट जो आप इसके बारे में जानते हैं वो आप लिख सकते हैं, इंजीनियर, ओके, सिंपल ये भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी जो जिस वर्क की बात हो रही है, ओके, तो आप वही चीज़ लिखेंगे, ओके, सिंपल। और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, और इसके बाद हम लोग नोट करेंगे जो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनको नोट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या लूँ आपका, मान लीजिए कि थर्ड एग्जांपल है हमारा, देखिए कुर्सी, कुर्सी हो गया, उसके साथ आप आप कुर्सी के सामने क्या लगा के बैठते हो, जाहिर सी बात है मेज लगाते हो, ओके, ठीक है, हो गया, कुर्सी के सामने आप मेज लगा के बैठते हो, सिंपल। अब इसके बाद दूसरा हम लोग क्या मान लीजिए थे, क्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुर्सी हो गया, यहाँ पर मेज के सामने लगा के बैठते हैं, ठीक है। तो कुर्सी और मेज का जो रिलेशन है, ये दोनों एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से लकड़ी के बने हुए सामान हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं बेड, बेड जो होगा, बेड पे क्या हम लोग लगाते हैं, बेड पे क्या होता है बताइए, बेड पे हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, बेड पे सपोज दैट एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको कुछ खास मत लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है एक तरह से, प्लाई, बेड पे प्लाई होता है, सिंपल, लकड़ी का दोनों है, दोनों लकड़ी का सामान है, ओके। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं आपको अब लिखवाने चल रहा हूँ आपका कि आपको क्या देखना है इसमें, मेन इसमें क्या चीज़ है। और ये सिमिलरिटी वर्ड से मतलब आप समझ गए होंगे कि समानता इसमें हमको देखनी है, और इसमें बहुत सारी समानता आएंगी, ओके। तो नोट करते चलिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको नोट कराने चल रहा हूँ। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी हमारे नए दोस्त जुड़े हैं हमसे, ठीक है, वो लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे कोई भी नोटिफिकेशन मिलने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओके। चलिए नोट करिए, सबसे पहले इसमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होते हैं वो हैं हमारे प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल्स रिलेटेड, ठीक है। इसमें देखिए पहला क्या है हमारा, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल रिलेटेड, प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल से रिलेटेड, मतलब कि प्रोडक्ट जैसे मान लीजिए कि कुर्सी, मेज, ETC एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है, इसमें कुछ भी आ सकता है आपका, ओके। देन हम लोग चलते हैं, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें
गुड़। ओके, तो गुड़ हमको कहाँ से मिलता है बताइए? गुड़ हमको गन्ने से मिलता है। सिंपल। इसी तरह आप लोग भी अपने कॉपी में लिखते चलिएगा। ये सब टोटल ये सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इन सभी को लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद लिखिए जूता। जूता, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, जूता का किस चीज़ से बनता है बताइए? चमड़ा, चमड़े से बनता है। उसके बाद थर्ड हमारा क्या है? मान लीजिए हम आभूषण की बात करते हैं। आभूषण, आभूषण किस चीज़ से बनता है? आभूषण बनता है हमारा गोल्ड से। ओके, देन हम मान लीजिए बोरी। बोरी, जो बोरी आपके घर में यूज़ होती है, बोरी किस चीज़ से बनती है? बोरी बनती है हमारी जूट से। ओके, जूट से बनती है। ओके, 1 मिनट, लाइट चली गई है। ओके, देन हम लोग चलते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? मान लीजिए कि बुक है। बुक, ये जितने भी मैं लिखवा रहा हूँ ये सब पेपर में आए हुए हैं, आप लोग गलत मत करिएगा। ओके, बुक जो है वो पेपर से बनती है, पेपर। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर क्या किस चीज़ से बनता है? लकड़ी से। ओके, इसके बाद क्या लिखेंगे आप लोग? लिलन। ओके, लिखिए, ये आपको शायद नया नाम सुन रहे होंगे आप लोग, लिलन, पटुआ। ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बस आप लोग इतना याद रखिएगा कि लिलन क्या होता है, पटुआ इसको बोलते हैं। ओके, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक? ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट हमारा है, उसके बाद क्या लिखेंगे बताइए? धातु। धातु से क्या लिखेंगे? धातु से बताइए? धातु से अयस्क होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? प्रिज्म से क्या बनता है बताइए? प्रिज्म से ग्लास। ओके, प्रिज्म से हमारा ग्लास होता है। सिंपल, इतना हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इसमें, प्रोडक्ट्स एंड रॉ मटेरियल्स में। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें टाइप में देखेंगे कि उसमें क्या होता है। ओके, सिंपल हम लोग उसमें चेक करेंगे कि उसमें हमको क्या लिखना है। आप लोग को अगर नहीं दिखाई देता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बोलिएगा कि सर साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं इसकी थोड़ा और व्यवस्था करूँगा कुछ अलग। ओके, ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे अब? पार्ट्स एंड होल रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट हमारा है पार्ट होल रिलेशन। ओके, हो गया। इसमें लिखेंगे क्या हम लोग? पंखे। पंखे किस चीज़ से बनते हैं बताइए? ब्लेड। पंखे में ब्लेड होता है। गाड़ी, गाड़ी में क्या होता है बताइए? गाड़ी में व्हील होता है। व्हील होता है। उसके बाद कक्षा, ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। कक्षा, कक्षा में क्या होता है कि छात्र भी होते हैं और आप कहेंगे कि नहीं सर टीचर भी होता है कक्षा में, जैसे कि मान लीजिए हम और आप हैं। ठीक है, तो टीचर, यहाँ पे दो चीज़ हो सकती हैं, दोनों में से कोई भी एक आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। और एग्ज़ाम में जब भी आपके क्वेश्चन आएगा तो कभी भी आपको ये दोनों चीज़ साथ नहीं देगा, कोई एक चीज़ देगा। ये देगा तो इसको नहीं देगा, और ये देगा तो इसको नहीं देगा। ओके, सिंपल ये चीज़ होता है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा पेन। पेन है हमारा। पेन क्या होगा? पेन में क्या होता है बताओ? निब। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए आप लोग, और कोई भी डाउट होता है आपको तो आप लोग तुरंत क्वेश्चन करिएगा। ओके, पुस्तक। पुस्तक में क्या होता है बताओ? पुस्तक में क्या होते हैं? चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स, अध्याय। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? एथ्रोप्लेन। एथ्रोप्लेन, इसको बोलते हैं कॉकपिट।
पेट। ओके, इसका ये होता है। ओके, इसको आप लोग कॉपी बना के कॉपी में नोट करते चलिए लगातार, जिससे कि आपका मिस ना हो। ओके, देन इसके बाद हम लोग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होंगे उनको भी लिखेंगे। सिंपल आप लोग नोट करते चलिए बस। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे। उसके बाद क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट हमारा है क्या, वर्कर्स एंड वर्किंग प्लेस। ओके, वर्कर्स एंड वर्किंग प्लेस, वर्कर्स एंड वर्किंग प्लेस, वर्कर्स एंड वर्किंग प्लेस। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, युद्ध कहाँ होता है, युद्ध के मैदान में होता है, युद्ध के मैदान में होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटल। जुआरी जो होता है, जुआरी कहाँ, जुआ कहाँ खेलता है बताओ, कैसीनो में, कैसीनो। बहुत गर्मी है आज। ओके, लेकिन मैं आप लोग की क्लास ले रहा हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर थैंक यू बोलना, ठीक है। और क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा और क्लास को अपने हर एक दोस्त को शेयर करिए, जिससे कि उनका बेनिफिट हो और वो भी क्लास ले पाएँ। क्योंकि बाद में लॉकडाउन में कोई भी ऑफलाइन क्लासेस कहीं भी चल नहीं रही हैं, और ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा बेस्ट होती हैं ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आपको हर एक चीज़ एकदम सीरियल से मिलेगा, बार बार क्लास आपकी छूटेगी नहीं। ओके, तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़्यादा बेनिफिट है। ओके, और आपका क्लासेस तो फ्री हैं यूट्यूब पे, आप लोग आराम से सब्सक्राइब करके चैनल क्लासेस ले सकते हो। ओके, चलिए कैसीनो हो गया। बावर्ची बताइए, बावर्ची कहाँ रहता है, बावर्ची रहता है हमारा रसोई घर में, सिंपल। उसके बाद बताइए अभिनेता कहाँ रहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। स्टेज पर रहता है अभिनेता। इसके बाद क्या है हमारा, किसान कहाँ रहता है बताओ, किसान कहाँ क्या करता है, खेती करता है, किसान खेत में खेती करता है। हो गया, इतना नोट किए। उसके बाद लिखो खगोलीय, इम्पॉर्टेंट है ये, खगोलीय। बताओ कहाँ रहता है, वेधशाला में। वेधशाला में, इसमें इतने इम्पॉर्टेंट है। ओके, आप लोग इनको नोट करते चलिए, और कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझे बोलिएगा, मैं आपको और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। ओके, इसको हम लोग रफ करने चल रहे हैं, और आज हम लोग अब इस पे इतना ही रहने देंगे, और इसमें जो बचे खुचे होंगे उनको मैं आगे नेक्स्ट टाइप में आंखों में दिखाऊंगा। और इसमें हम लोग एक आध क्वेश्चंस करने चल रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्वेश्चंस आप लोग नोट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओके, क्वेश्चन नोट करिए। चलिए क्वेश्चन करके बताइए, क्वेश्चन करिए। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ स्क्रीन पर, आप लोग देखिए, क्वेश्चंस आपको नोट कराने जा रहा हूँ। ओके, स्क्रीन पर आप लोग देखिए, हमारे एक आध क्वेश्चन हम लोग ज़रूर करेंगे आज। देखिए क्या है, देखो, फ्लो रिवर में होता है, ठीक है, फ्लो रिवर में होता है, ठीक है, फ्लो रिवर में होता है। और स्टैगमेंट बताओ किस चीज़ में होता है। आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन आपका है रेन, सेकंड है आपका पूल, थर्ड ऑप्शन है आपका स्ट्रीम, फोर्थ ऑप्शन है आपका कॉनल। ठीक है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए रेन का फ्लो, देखिए रिवर में क्या होता है, जो पानी जो बहता है रिवर में उसमें एक फ्लो होता है, तो रिवर में जो पानी है उसका एक फ्लो है, तो फ्लो, ठीक है,
तो इसी तरह स्टेगमेंट क्या होता है, स्टेगमेंट में जो फ्लो है वो भी एक आराम से ये पूल में होता है, ठीक है। तो पूल इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हमारा ये आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, पूल, ठीक है। रिवर में फ्लो होता है। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घर में एक होता है कमरा, घर में क्या होता है बताओ, कमरा, समानुपात का चिन्ह लगाओगे, उसके बाद क्या लिखोगे, दुनिया, दुनिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर आपको फिल करना रहेगा। ऑप्शंस में इसके ज़्यादा नहीं दूंगा, 2 ही दूंगा, ठीक है। भूमि, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा राष्ट्र। ओके, इन दोनों ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि कौन सा। यहाँ पर देखिए, कमरा, घर में कमरा होता है, दुनिया में क्या होते हैं, देखिए सिंपल। यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर सर भूमि भी तो होती है दुनिया में, दुनिया में भूमि होती है, लेकिन पूरी दुनिया में भूमि है ना, ठीक है। ये किसी एक, देखो घर, घर मतलब कि ये देखो इतना बड़ा, मान लो सपोज करो इतना बड़ा घर है, घर में एक इतना बड़ा कमरा है। ओके, इतना बड़ा एक कमरा है, सिंपल। तो इसी तरह दुनिया है, तो दुनिया ही ये इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है। भूमि, लेकिन भूमि तो पूरे पे है, ठीक है, पूरे सराउंडिंग में, पूरे भूमि, पूरी दुनिया में भूमि ही है। लेकिन इसमें देखो राष्ट्र जो है वो भी एक पार्ट होगा ना इसमें, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में बहुत सारे राष्ट्र हैं, ये एक अलग राष्ट्र, ये एक अलग राष्ट्र, ये एक अलग राष्ट्र, यहाँ पे एक अलग राष्ट्र, ये अलग राष्ट्र। ओके, सिंपल। इसी तरह तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा इसमें से ये ना होकर के हमारा ये आंसर होगा करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर लोग क्या लिखेंगे, राष्ट्र, सिंपल। इसी तरह से हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में आगे से इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो अभी तक क्लास को यहीं पर रखते हैं, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चीज़ में आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद।